आपसे भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है 18 का बाबू है ना। और चलिए देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो 21 है कि जैसे बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बिल्कुल जैसे चाणक्य बी वाला है, वान भट्ट सी वाला है, सुबोध डी वाला कालिदास है। तो 21 का जो राइट आंसर है, ठीक है 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल जैसे क्या करोगे तो सी वाले को लॉक करेंगे, अश्वघोष क्या जाएंगे तो सी वाले को राइट आंसर करोगे 21 का, ठीक है। चलिए प्रश्न 22 नंबर है कि जैसे धर्म ग्रंथ शुद्ध पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है ना ये कौन से धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए वाला जैन धर्म, बी वाला बौद्ध धर्म, सी वाला है हिंदू धर्म, डी वाला शैव धर्म। तो 22 का जो राइट आंसर है ना बाबू, मतलब कि 22 का जो करेक्ट आंसर है इसका आंसर क्या करोगे सर जी, तो इसका आंसर बी वाले को लॉक करेंगे, बौद्ध धर्म क्या चाहिए तो बौद्ध धर्म बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मतलब कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जैसो लगा दीजिएगा बी वाले को, है ना। और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 23 नंबर आ जाता है कि जैसो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था सर, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था ना वो था क्या, तो आपको राइट आंसर कर देना 23 का ऑप्शन नंबर डी वाला सिद्धार्थ है, क्या नाम था तो सिद्धार्थ नाम था, आपको याद रखना है, ओके। चलिए प्रश्न 24 नंबर के श्वेतांबर और एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, ठीक है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, शैव धर्म से। तो इसका जो संबंध है ना श्वेतांबर और दिगंबर का, इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका आंसर लगाइएगा 24 का, ठीक है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जैसे ए वाले को लॉक करेंगे, जैन धर्म से। किससे सर, तो जैन धर्म से हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को जैसे करेक्ट आंसर लगाओगे, है ना। चलिए जी देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। चलिए प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा, तो प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल जैसे 25 नंबर है। चलिए जी 25 नंबर क्वेश्चन आ गया, इस क्लास को जल्दी से जल्दी आपसे बच्चे एक बार लाइक करोगे मिल करके, है ना। और चलिए प्रश्न क्या है, तो आपके समक्ष आ गया 25 नंबर है कि जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, मौर्य काल के नाम से, गुप्त काल के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला मुगल काल और डी वाला औपनिवेशिक काल, ठीक है। तो स्वर्ण काल के नाम से कौन सा काल जाना जाता है, ठीक है। तो 25 का जो राइट आंसर है ना 25 का राइट आंसर है, सभी बच्चों को लगा देना बिल्कुल बिल्कुल कौन सा, तो बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। गुप्त काल को बी वाले को राइट आंसर आप करोगे, है ना। चलिए प्रश्न आ जाता है आपके समक्ष बिल्कुल जैसे 26 नंबर है कि जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो ये है बाबू 26 का राइट आंसर है, बिल्कुल ये वाला जाएंगे पाकिस्तान में, ठीक है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो ये है पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ जाता है आपके समक्ष बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर अगला 27 नंबर की दोस्तों कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ, ठीक है। राज्यरोहण जो हुआ था ना कनिष्क का, ये कब हुआ था, यहाँ पे 27 का राइट आंसर बिल्कुल जैसे सभी बच्चे को क्या करना, ये क्वेश्चन जैसो काफी भी आई, ठीक है ना। ये आपके फाइनल एग्जाम एंड आपके जैसो बिल्कुल सेंटअप एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर सभी बच्चों को लगा देना, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसका आंसर बिल्कुल जैसो 27 का बी जाएंगे 78 ईस्वी, क्या जाएंगे तो 78 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्रश्न, जो बच्चे अभी तक अगर ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो ना, तो ग्रुप का जो लिंक है ना आपके जस्ट कमेंट जो कर रहे हो ना कमेंट बॉक्स के ऊपर में आपको लिंक दिया हुआ है, तो जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या करोगे 28 का महाजासो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर है बिल्कुल आप सभी बच्चे लगाइएगा कौन सा, तो 28 का राइट आंसर है बिल्कुल जैसा ऑप्शन नंबर बी जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को बिल्कुल कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्रश्न है, चलिए है ना बिल्कुल जैसो इसका आंसर लगाइएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या करोगे 29 का। जितने भी नए स्टूडेंट है ना सभी बच्चे का वेलकम है, और जल्दी से आप सभी बच्चे ग्रुप में जुड़िएगा, ठीक है। ग्रुप का जो लिंक है ना बाबू आप सभी को जैसे दिया गया है, आप जो कमेंट कर रहे हो ना कमेंट बॉक्स के ऊपर में देखिएगा ना तो वहीं पे आपको दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए सारे बच्चे ग्रुप में ज्वाइन करोगे, ठीक है। चलिए आई थिंक जैसे अगर नहीं दिया हुआ होगा तो मैं तुरंत आपको दे देता हूं, ठीक है ना। तो आप लोग तुरंत से फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को, ठीक है। चलिए आपको मैं तुरंत लिंक दे देता हूं बाबू, ठीक है, ताकि आपसे बच्चे बिल्कुल जैसे ग्रुप में ज्वाइन हो पाओ, ठीक है। चलिए फटाफट से मैं आपको लिंक दे देता हूं, ठीक है। और इसका आंसर लगाओगे 29 का, तो 29 का राइट आंसर है आप सभी को क्या करना है, तो इसका आंसर सी वाले को लॉक करना है, हरिया कौन क्या जाएंगे तो सी वाले को राइट आंसर आप करेंगे, है ना। चलिए प्रश्न आगे 30 नंबर है और इसका आंसर जल्दी से लगाओगे, है ना। चलिए जी प्रश्न आगे है बिल्कुल जैसो आपके समक्ष बिल्कुल जैसो 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी आप सभी को क्या करना है, तो 30 का राइट आंसर जल्दी से फटाफट से आपको लगा देना, ओके जी। चलिए है ना बिल्कुल मैंने दे दिया हूं आप सभी को
लिंक है ना, ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से आप लोग क्या करोगे, चलिए जी बिल्कुल जैसा आप सभी को ज्वाइन कर लेना ग्रुप का लिंक, ठीक है। आपके कमेंट बॉक्स में आपको दिया गया है लिंक, तो जल्दी से ज्वाइन करोगे। इसका आंसर क्या करोगे 30 का, कि जैसे महावीर का जन्म जैसे कहाँ हुआ था, ठीक है ना, लुम्बिनी में, पावपुरी में, कुंडलवन में, सारनाथ में। तो 30 का राइट आंसर आप सभी को लगा देना है बिल्कुल और बिल्कुल। कौन सा, चलिए जी 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे। चलिए ये क्वेश्चन काफी VBI, ठीक है ना, ये क्वेश्चन काफी VBI है। तो महावीर का जन्म बिल्कुल कहाँ हुआ था, तो आपको करेक्ट आंसर कर देना सी वाला, ठीक है, कुंडलवन जी। क्या आ जाएंगे, तो सी वाले को राइट आंसर करोगे। प्रश्न 31 नंबर है कि जैसो अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, ठीक है ना, अकबरनामा जो है ना ये कितने खंडों में विभाजित है डियर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है, और इसका आंसर लगा दीजिएगा बिल्कुल 31 का आने के 31 का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी वाले हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो 3 खंडों में बिल्कुल जैसे विभाजित है, ठीक है। चलिए 31 करेक्ट आंसर सभी बच्चे को लगा देना कौन सा, तो इसका आंसर बिल्कुल जैसो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। और चलिए इसका जो है ना बिल्कुल अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से आपको डाउनलोड करना है कुछ जी। चलिए है ना बिल्कुल जैसे बी वाले को राइट आंसर करेंगे इसका आंसर। देखिएगा प्रश्न आ गया 32 नंबर है कि जैसो अकबर की आत्मकथा, ठीक है, अकबर की आत्मकथा किसने लिखा था, तो इसका आत्मकथा जो है ना 32 का राइट आंसर सभी बच्चे को लगा देना बिल्कुल जैसा ऑप्शन नंबर वाला अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। चलिए प्रश्न आ गया बिल्कुल जैसे 33 नंबर है कि जैसो अकबर के काल में किस महान इतिहासकार ने जैसो अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो 33 का जो राइट आंसर है ना बिल्कुल 33 का राइट आंसर है। आप सभी को लगा देना बिल्कुल कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएंगे 33 का ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, अबुल फजल। क्या हो जाएंगे, तो सी वाले को राइट आंसर करोगे 33 का डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए जी देखिए प्रश्न आ जाता है आपके समक्ष बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। चलिए प्रश्न आ गया 34 नंबर और इसका आंसर क्या करोगे 34 का, कि जैसो अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, ठीक है। तो अकबर के काल में जो मुगल साम्राज्य का जो वित्त मंत्री था ना ये कौन था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। और देखिए अभी तक जैसो आपने बिल्कुल और बिल्कुल कितना लाइक किए हो, तो मात्र किए हैं 79 लाख बाबू, ठीक है। तो इस लाइक को बढ़ा करके है ना बिल्कुल जैसो जल्दी से इस लाइक को 100 लाख जल्दी से कर देना, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे 34 का, तो इसका आंसर 34 का सभी बच्चे लगाइएगा, ठीक है ना। 34 का राइट आंसर है बिल्कुल जैसो आप सभी स्टूडेंट कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो टर्मल क्या जाएंगे, तो राइट आंसर बिल्कुल जैसो ए वाले को करेक्ट आंसर लगाओगे, है ना। चलिए भाव देखिएगा प्रश्न आ जाता है आपके समक्ष बिल्कुल जैसो 35 नंबर है कि जैसो अकबर का जैसो जन्म हुआ था, ठीक है। अकबर का जन्म जो है हुआ था कब हुआ था, 1483 में, 1530 में, 1542 में और 1556 में। तो 35 का राइट आंसर सभी स्टूडेंट लगाइएगा बिल्कुल जैसो सी वाला 1542 ईस्वी में बिल्कुल जैसो अकबर का क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न आ गया बिल्कुल 36 नंबर है कि जैसो अकबर का संरक्षक कौन था, ठीक है ना। अकबर का जो संरक्षक था ना डियर ये कौन था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर क्या देंगे 36 का। तो अकबर का संरक्षक था कौन, तो आपको करेक्ट आंसर कर देना, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर लगा देना बिल्कुल जैसे कौन सा, तो इसका आंसर क्या देंगे अबुल फजल बैरम खान से नोड्यूलर टोडरमल। तो इसका आंसर लगाइएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, कि जो सर अकबर का जो वित्त मंत्री था ना ये कौन था, तो 36 का राइट आंसर, ठीक है। 36 का राइट आंसर सभी को लगा देना, ठीक है। इसका आंसर बैरम खान हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो बैरम खान बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अकबर का जैसे वित्त मंत्री कौन था, तो बी वाले को सॉरी संरक्षक कौन था, तो जैसे इसका संरक्षक था बिल्कुल जैसे बैरम खान, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है कि तंबाकू पर जो किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया, ठीक है। और देखिए बाबू